नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। जाट समुदाय के आने वाले भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी ने यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में काफी नुकसान हुआ था। अब भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी और जाटों को साधने की कोशिश में है। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। यही कारण है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया था। माना जा रहा है कि आला कमान ने उनका नाम फाइनल कर दिया है। ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं भूपेंद्र चौधरी के बारे में। भूपेंद्र चौधरी को जानिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, संगठन में लंबे समय तक काम किया है। 2017 में भी योगी सरकार में मंत्री थे। जाट बिरादरी में अच्छी पकड़ है। बता दें कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है और बीजेपी भूपेंद्र चौधरी को नई जिम्मेदारी देकर पश्चिमी यूपी की 1.5 दर्जन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से आते हैं। वहां उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने संगठन की कमान पश्चिमी यूपी के नेता को देने की रणनीति बनाई है और पश्चिमी यूपी को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं पश्चिमी यूपी में बीजेपी का गेम। पश्चिमी यूपी साधने का बीजेपी प्लान। आरएलडी सपा के गठबंधन का असर कम करने की कवायद। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी क्षेत्र से नुकसान हुआ था। भूपेंद्र चौधरी के जरिए चौधरी को पाले में लाने का प्लान। पश्चिमी यूपी में चौधरी की आबादी अधिक है, जाटों को भी साधने की प्लानिंग। जाट समुदाय से आते हैं भूपेंद्र चौधरी। जाट चेहरे के जरिए किसानों को मनाने की कोशिश। बता दें बीजेपी पिछले 5-6 महीनों से यूपी में अध्यक्ष को लेकर मंथन कर रही थी। भूपेंद्र चौधरी से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओबीसी चेहरे के तौर पर बीएल वर्मा के साथ कई ब्राह्मण नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने सियासी रणनीति के तहत बहुत सोच विचार कर यह कदम उठाया है। अब देखना होगा क्या बीजेपी भूपेंद्र के कंधे पर नई जिम्मेदारी सौंपकर पश्चिमी यूपी में विपक्षी दलों को पटकनी देने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट टीएनपी न्यूज।